ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ? ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਗਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ। शुक्रिया अदा करने हैं मौलवी साहब हाफिज साहब बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। अब हम जब मिलेंगे ना, जी जी हाँ 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 मिलेंगे जरूर। अब जब मिलेंगे ये मौलवी साहब भी साथ ही आएंगे। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। जब करतारपुर आएंगे तो हमें भी बुलाएं, हम भी आएंगे मिलने। हाँ आप भी साथ आएंगे, आप भी। ये टाइम आपने करवाना। माजी से मिलूंगा, माजी से मैं जरूर मिलना चाहूंगा। हाँ मिलांगे बेटा। आपकी दादी का नाम, दादी दादी जड़ी गौर नाम कौर जो उधर गई थी भारत। हाँ हाँ भारत गई। हाँ गौर नाम कौर। अच्छा अच्छा आओ तो तेरे दादे दा नारायण सिंह। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मौलवी मारूफ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाजरीन, स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम हमने अपने फेसबुक पोस्ट में 29 नवंबर 2025 को जसपाल सिंह रखा था। जसपाल सिंह ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहाँ पर इनके कोई पड़ोसी हैं या जानने वाले हैं, एक पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं मोहसिन कियानी साहिब। मोहसिन कियानी भाई ने हमें ये केस दिया, हमें इनकी तस्वीर भेजी कि ऐसे ऐसे एक सिख भाई है, ये हमारे साथ रहते हैं और उनका कहना है कि 1947 में जब तकसीम हुई थी, पाकिस्तान जब बना था, तो उस वक्त कसूर के एक गांव मुदके से एक सिख घराना था, वो इंडिया मुंतकिल हो गया था। लेकिन उस घराने का जो सरबराह था नारायण सिंह, वो अपने इकलौते बेटे जगतार सिंह के साथ कसूर में रह गया था। शायद उनकी कुछ वजूहात थी और वजूहात ये होंगी कि बहुत ज़्यादा जायदाद के यहाँ पर मालिक थे। नारायण सिंह और उनका बेटा जगतार सिंह यहाँ पर रह गए थे। उनकी बहनें प्रकाश कौर और बाकी सारा ख़ानदान इंडिया मुंतकिल हो गया था। और जब से वो इंडिया गए उसके बाद से उनका नारायण सिंह और जगतार सिंह के साथ किसी किस्म का कोई भी राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हमने बहुत कोशिशें की, हमारे बड़ों ने कोशिशें की, लेकिन कोई अता पता हमें नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हम अपने मामू यानी नारायण सिंह के भांजे ने कहा कि हम अपने इस मामू को ढूंढने की तलाश में हैं। मामू या उनका बेटा या उनकी औलाद अगर मौजूद हो, हम चाहते हैं कि उनसे हमारा राब्ता हो, हम उनसे मिलें और उनकी खैर खैरियत दरियाफ़्त करें। हमारे पूरे ख़ानदान में आज तक उनको याद किया जाता है। हमने उनसे तस्वीर मंगवाई, साफ़ सुथरी तस्वीर मंगवाई ताकि हम अपने पेज पे पोस्ट लगाएं। हमने वो पोस्ट ली। कसूर में कच्ची कोठी किसी जगह का नाम है, वहाँ का एक गांव है मुदके। उन्होंने ये एड्रेस बताया कि यहाँ हम रहते थे और यहाँ हमारे ये नारायण साहिब और जगतार ये रह गए थे। तो हमने ये पोस्ट लिखी और पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई और सोशल मीडिया पर हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं नासिर डिल्लू साहिब, वो इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब के बहुत सारे केसेस हल कर चुके हैं। वो पंजाबी उनका कॉन्टेक्ट है और उनकी ऑडियंस भी हमारे पंजाबी भाई हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे हैं। नासिर डिल्लू भाई से हमारी पहले मुलाकात भी हो चुकी है, पॉडकास्ट में भी हम उनके शिरकत कर चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने इस केस पर वीडियो बनाई और हमारी पोस्ट को भी शेयर किया और उनके प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारे लोगों ने उनकी वीडियो देखी और ये ख़बर मुदके गांव में बल्कि पूरे कसूर में आग की तरह फैल गई। रोज़ाना मुझे कॉल्स आती थी, लोग पूछते थे, मज़ीद निशानियाँ पूछते थे, लेकिन चंद रोज़ बाद हमें एक साहिब की कॉल आई कि मेरा नाम बशारत अली है और मैं नारायण सिंह का पोता हूँ। नारायण सिंह मेरा दादा था, बाद में उनका नाम अल्लाह दित्ता या कुर्बान अली रखा गया था। जगतार सिंह का नाम या कुर्बान अली या अल्लाह, दोनों में से किसी एक का नाम कुर्बान अली या अल्लाह दित्ता रखा गया था, यानी मुसलमान हो चुके थे।
تو ان کے خاندان کا پتہ لگ گیا، انہوں نے نشانیاں بتائیں، ہم وہاں نشانیاں بھیجتے رہے، وہاں سے تصدیق ہوتی رہی. پھر انہوں نے ایک شجر نسب بھیجا جس میں ان کے بہت سارے دیگر مطلب نشانیاں تھی، کچھ اور نام تھے. پرکاش کور یہ نام موجود نہیں تھا جو پہلے ہم نے پوسٹ لگائی تھی، یہ ہم نے پوسٹ میں نام لکھا نہیں تھا. لیکن بشارت علی بھائی نے بتایا کہ ایک نام ہمارے نسب میں پرکاش کور بھی ہے. تو جب ہم نے گزشتہ روز ویڈیو کال پر اس خاندان کو 1947 کے بعد پہلی بار ملوایا تو پرکاش کور جو یہاں سے بچپن میں اپنے خاندان کے ساتھ انڈیا منتقل ہوئی تھی، جس کا نام یہاں پاکستانی فیملی کے ساتھ سلسلہ جو شجر نسب ہے اس میں لکھا ہوا تھا، وہ ماشاءاللہ سے زندہ تھی اور وہ کل کی ویڈیو کال میں موجود تھی. تو ہم نے ان کی بات کروائی اور بہت خوبصورت طریقے سے گفتگو ہوئی. آپ یہ تمام مناظر دیکھیے، ان کی باتیں سنیے، پھر ہم ملتے ہیں. ہاں جی سیخ انکل کی حال چال جی ٹھیک ہو؟ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਭਾਂਜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ. हाँ मेरी आवाज साफ आ रही है? जी जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है वली भाई. इन भाई का तारुफ करवाएं. सलाम. ये इनका नाम है सेखो अंकल, जसपाल सिंह. जसपाल सिंह सेखो इनका नाम है. नहीं जसपाल सिंह सब ये हैं. जसपाल सिंह ये ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ. ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, जिनकी फोटो लगाई थी हमने? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ? ਦੀਪ ਸਿੰਘ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ नहीं, मेरे आई थिंक मेरे कंफ्यूजन हुई है मेरे से. एक का नाम जसपाल, दूसरे का नाम सेखो, मैं बोलता हूँ, पता नहीं. और मेरा नाम जसपाल सिंह सेखो ना. अच्छा हमने सेखो उनका पूरा नाम- हमने उनका नाम जसपाल लिख दिया है. उनका भी पता नहीं क्या नाम है, सारों के नाम बस ऐसे ही है मेरे. अच्छा. अच्छा जी, तो अब कौन आएगा? इंडियन फैमिली को ऐड करेंगे बीच में ना. फैमिली को ऐड करें, फिर हम यहाँ से इनको ऐड करेंगे. आप उनको ऐड कर दें, वो जो आपके हम हैं. कर लेंगे. हाँ मैं ऐड कर लूंगा. पहले यहाँ से सब ऐड हो जाए, फिर वहां से करते हैं, ठीक है? हाँ की बीबी आ गई. हेलो प्रकाश कौर. हेलो, कैसी हैं आप? हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ठीक हो? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ. ठीक है, ਇਹਨਾਂ ठीक ਗੱਲ है. ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ. हाँ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआओं से ठीक है हम. ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ. ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ. ਹੈਲੋ बशारत. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. हाँ अच्छा, आप बशारत है, ये आपकी फैमिली है, जसपाल साहब है और ये नानी है. माजी से कहीं जरा मोबाइल पीछे हेलो. पकड़े, फेस नजर आ जाए. नीचे कर ले फोन, नीचे. ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ. हाँ जी की हाल है? ठीक है. ਬਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ. ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ. अच्छा ए प्रकाश भी आपने? हाँ हाँ आप ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? मेरे अबू का नाम सी अल्लाह दिता. नहीं. आपकी दादी का नाम? दादी दादी जड़ी गौर नाम कौर जो उधर गई थी भारत. हाँ हाँ भारत गई. हाँ गौर नाम कौर. अच्छा अच्छा. ਆਹ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾ. नारायण सिंह. ਅੱਛਾ. ਰਹਿਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਰਤਾਰ ਸੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ. ਕਰਤਾਰ हाँ ਸਿੰਘ. ओदा ना करतार सिंह सी ना करतार सिंह. ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ. ਅੱਛਾ. ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ. ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ. ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ. ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ. ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਕਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਅੱਛਾ
ਬਰਕਤ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਜਦਾਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗਾਉਂ ਮੁਦਕੇ ਨਾ, ਗਾਉਂ ਮੁਦਕੇ, ਆਹੋ ਆਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੁੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ, ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇਗੀ ਉਹ? ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ 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 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗਜਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੂਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਖੂਹ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਖੂਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਬੋਲਿਆ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਘਰ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੀ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਹੋ। ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਹੰਜਰਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਦਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਇਹ ਘਰ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਮਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ- ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਆਪ ਸਿਸਟਰ ਲੱਗੀ। ਆ ਸਿਸਟਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਭੂਆ ਨਾ? ਭੂਆ। हाँ भूआ लगी ना तेरी भूआ है। हाँ। मोबाइल नीचे कर लो, मोबाइल चेहरा नजर आया आपका बशारत, मोबाइल नीचे करो। हाँ ऐसे अब ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ तेरी भूआ है। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾ ਹਮਾਰੀ। वो तेन भरा ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਐਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਾ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਨਾ ਪੋਸਟ ਬੜਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੋਸਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਪੋਸਟ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ रहना ना फिर की जब नशा ही करने लग ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ अच्छा ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਇਆ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਿਆਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਚਾਚਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। अच्छा ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਹੋ हाँ ਆਹੋ जी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। धन्यवाद भाई। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।
ਕਿਹੜੇ ਪੁਰ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਆਹੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ, ਅਸੀਂ 2 ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਵਿਚਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਬਖਤਿਆਰ, ਮਖਤਿਆਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਖਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਜੀਤ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। हाँ जीत, इसका मतलब है फैमिली सेम है, फैमिली कंफर्म है 100%। सेम है। हाँ कन्फर्म है जी, बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬੋਹਰ, ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। हाँ जी, ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਡਾ। मौली साहब रे मुलाकात करवानी है। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਗਜਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਓ ਬੱਤੀ ਤੇ ਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੋਏ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਇਆ ਜੇ ਬੇਟਾ, ਆਇਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ आया जे। जब करतारपुर आएंगे तो हमें भी बुलाए, हम भी आएंगे मिलने। हाँ आप भी साथ आएंगे, आप भी। ये टाइम आप नहीं करवाना। माजी से मिलूंगा, माजी से मैं जरूर मिलना चाहूंगा। हाँ मिलांगे बेटा, मिलांगे। ਇਹ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਧਰ 40 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ। बड़ी जमीन ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, 40 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ देगा, ਹੁਣ भी अल्लाह बड़ा देगा। देगा ये। कोई नहीं महाराज करेगा। बशारत, आप अपनी फैमिली के और बड़ों से बात करवाएं, कोई और नहीं है बड़ा कोई? मैं बात करवा देता। मैं अभी ना इधर आया था फैक्ट्री में, अभी मैं रास्ते में जा रहा था। अच्छा मैं फैक्ट्री आया तो कार जा रहा थी, तो काल रस्ते में काल आ गई, तो मैं रोक गया, वटा शोर आ रहा। आपके खानदान में अच्छा, कौन-कौन है? ठीक है। आपके बड़ों में कौन कौन जिंदा है अभी? मेरी अम्मी अभी जिंदा है। अच्छा, अम्मी को तो इन चीजों को पता नहीं होगा ना, इन सब। अम्मी को पता है। अच्छा, जानते हैं इन सब कामों को? अम्मी अभी मैं घर में नहीं हूँ। अच्छा, तो आपको घर चले जाना चाहिए था ना आपको। मैं ना थोड़ा सा शहर आया था, तो मैं इधर टाइम लग गया, इसीलिए जल्दी जा रहा था बाइक पे, तो आपकी कॉल आ गई। चलो कोई गल नहीं, एक बारी हो गया ना आमना सामना, हुण नंबर एक्सचेंज हो गए, करदा रहेगा गल्लां, बंदा करदा रहंदा बात ठीक। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਭੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚੌਥੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ठीक हो? हाँ वधिया भाई, दसो अपने ठीक सारे? हाँ जी ठीक ठाक सारे। चलो वधिया, चाहे होर परिवार भी ठीक है सब? तुसी सुनाओ? वधिया वधिया ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। टाइम बहुत हो गया ना। हाँ जी, टाइम बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया ना, अरसा हो गया ना, बड़ा अरसा हो गया। हाँ जी, हाँ ता करके फिर वो जान पछाण गां बदल जाता, फिर सारा एड्रैस बदल गया, नाम बदल गए, सारा कुछ ही। ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ।
ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਇਆ। शुक्रिया अदा करने ना मौलवी साहब बड़ा हाफिज साहब बड़ी मेहरबानी। ये भाई भी इस भाई ने मुझसे रब्ता करवाया जो बैठे हुए नीचे मोहसिन भाई, कोई मसला नहीं, कोई ये मसला ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। मेरा ये मोहसिन भाई जसपाल अंकल ने मुझे कहा कि भेजा था पाकिस्तान जाके ये काम करना है, मैंने कहा वो काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा चलो, अल्लाह ने हमें जरिए बना दिया। बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। अब हम जब मिलेंगे ना, जी जी हाँ 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 मिलेंगे जरूर। अब जब मिलेंगे ये मौलवी साहब भी साथ ही आएंगे। मैं आऊंगा, हाँ जरूर आऊंगा। आओ मोहसिन भाई को भी गुरुद्वारा साहब लाएंगे, आ जाएंगे अगर ना। आना नहीं चाहेंगे तो हम जबरदस्ती लाएंगे इसको। डन हो गया, तुम जाओ जबरदस्ती साल जाना। गुरु नानक लेते आओ, आप लोग बत्ती दे मैं भी आऊंगा। आप लोग करतारपुर पर आ जाएं, हम आएंगे आप लोग का वेलकम करने। ठीक है उत्थे मिल सकते हैं। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਧਰ Done ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਓ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। अच्छा जसपाल साहब, हम आखिरी स्टेटमेंट लेते हैं कि आपको अब कोई शक और शुबा तो नहीं है कि ये फैमिली नहीं होगी, कोई और होंगे, ये कंफर्म हो चुकी है? नहीं उन्होंने पता कि सारा कुछ दस दिता, नहीं बता दिया पूरा अपना नाम बता जो भी। ठीक है, और माँ जी से पूछे, माँ जी से कि वो खुश हैं, माँ जी खुश हैं? खुश है हाँ खुश बड़े यार, जीते जी तू देख ले करतारपुर में मिलेंगे आपसे, आपको पूरा मिलेंगे इंशाल्लाह। हाँ बशारत भाई, आपकी फैमिली यही कंफर्म है ना? हाँ मेरा हाँ यही है सर बड़ों ने यही बातें बताई थी जो आज हुई। यही है। मैंने जो आपको वो पेज सेंड किया था नक्शा, जी जी जी। उस नक्शे में इनके सबके नाम मौजूद है मेरे पास। अच्छा, आपके पास आपने कहा था कि वो नादरा का भी जो रिकॉर्ड था उसमें भी ये नाम लिखे हुए थे, नारायण सिंह, हाँ जगतार सिंह जी, ठीक। हाँ, जो 1968 का मैंने तुम्हें शिजरा सेंड किया था, हाँ वो जमीन उस शिजरा में हमारी का भी नाम मौजूद है, प्रकाश बख्तियार का भी मौजूद है, नारायण सिंह का भी मौजूद है, रजीत का भी मौजूद है। अच्छा हाँ जी बहुत हाँ जी चले माँ जी, आपको बहुत मुबारक हो, माँ जी आपको बहुत मुबारक बरकत दे रहे ने। मुबारक बहुत बड़ी खुशी हुई है, बहुत आनंद मिला, बहुत कीती मेहनत। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप जरूर मिलना, आना, पाकिस्तान आना, यहाँ के लोग बहुत ख्याल करेंगे, आना जरूर। नहीं एक मिलावांगे जरूर। जी जी जरूर, हम भी आएंगे, हमें भूलना नहीं पड़ा। हाँ जी हम आएंगे। पहले मुलाकात करतारपुर होगी, करतारपुर जी पहले मुलाकात करतारपुर होगी। करतारपुर साहब ही होगी कि फिर उत्थे ही आ सकते हैं ना। अच्छा बशारत भाई, ये बताएं कि आप तक हमारी पोस्ट कैसे पहुंची? कराची में हमारा जो फेसबुक पे मैंने लिखा था, स्टोरी लिखी थी जसपाल साहब की फोटो लगा के, तो आपको कैसे बताया? इनके बारे में जी जी, मेरी पोस्ट आपने मुझसे जब रब्ता किया, किसने बताया आपको, किसने रब्ता किया? आपने गांव मुद्दे में रब्ता किया था, हमने सोशल मीडिया में डाला था, हमने वीडियोस डाली थी, तस्वीरें डाली थी। वो जो गांव मुद्दे के लोग हैं ना, गांव मुद्दे के लोग, जी जी उनको पता है इनका ताया इधर दफन किया है, और ये नारायण सिंह के पोते। अच्छा अच्छा, उन्होंने मुझे काले की कि वो जो इधर से आपका खानदान उधर इंडिया मुंतकिल हुआ था ना, वो आपको ढूंढते फिरते नारायण सिंह के पोते, तुम वो कहाँ चले गए हो, वो मिलना चाहते हैं। ठीक हो ठीक हो। वो मुद्दे गांव के लोग हमें जानते हैं ना, उनको पता है इनका दादा इधर कत्ल हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, सही, पहला हमारा गाँव वही है ना। हाँ ठीक हो गया। तो उधर के लोग हमें जानते हैं, अभी भी उधर जमीन भी थी हमारी। अच्छा मुदके अपने पिंड च बाजार हुंदा सी, बाजार मुदकां दे विच बाजार सी अपना, बाजार होएगा बाजार सारा कुछ हो गया। हाँ जी चलो ठीक है जी, अभी जसपाल साहब भी सोएंगे, काफी रात हो गई ऑस्ट्रेलिया में।
اور चलो ठीक है बहुत अच्छी बात ठीक है, है हम सबको बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत मेहरबानी बड़ी मिलेंगे मेहरबानी मिलेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे। हाँ हाँ, फोन नंबर आ मिलेंगे गया होगा मिलेंगे कोई व्हाट्सएप, नहीं। अपने जो कॉल की फोन नंबर आ गए होंगे, मैं भी भेज दूंगा नंबर। चलो ठीक चलो है, ठीक नंबर आप ठीक मेरे को है मुस्लिम सेंड भाई कर देना आपका एक बहुत बारी। शुक्रिया, आपने हमसे कांटेक्ट किया, आपने हमें कोई मसला नहीं बहुत भाई, आप शुक्रिया शुक्रिया, सारा शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ कोई ਮਲਾਇਆ बात, ਹੈ तुसी नहीं छड़ना सानू हुण। बड़ा चंगा लगा गल करके, बहुत दिल की खुशी हुई, माँ जी दिल को खुश हो गया बुलाएंगे, गल माँ जी करके। को फूलों का हार डालेंगे, मिठाई खिलाएंगे और बड़ा यहाँ सम्मान हाँ इसका जी हाँ वेलकम जी करेंगे, ठीक है? सब कुछ करेंगे। हाँ हाँ तेरा हाँ जी, ठीक है जी, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक है। बाय बाय। बाय बाय। ओके। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ जी नाजरीन, आपने ये तमाम बातें सुनी कि किस तरह से एक ख़ानदान इतने सालों बाद, कितने दहाइयों बाद, यानी पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार प्रकाश कौर ने अपने इन रिश्तेदारों से बात की, अपने खूनी रिश्तों से बात की, और उन्होंने बताया कि वो जल्द पाकिस्तान आने की तैयारी करेंगे और वो पाकिस्तान आएंगे, इनसे मुलाकात करेंगे। हमने भी उनको दावत दी कि वो ज़रूर आएँ और हम इनका इस्तकबाल करेंगे, इनकी मेहमान नवाज़ी करेंगे, और उन्होंने भी बहुत खुशी के साथ हमारी दावत कबूल की, और उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द अज जल्द आए, अपने इस ख़ानदान से मिलें। और आपने उनकी बातें सुनी कि पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा जायदादें थी, उनकी बहुत बड़ी कोठी थी, और वो यहाँ से जब गए थे तो ये सारी चीज़ें छोड़ कर गए थे, और प्रकाश कौर के जहन में आज भी ये सारा नक्शा मौजूद था, और वो बता रही थी कि इस तरह हमारा घर था, इस तरह के मनाजिर थे। तो नाज़रीन, इंडिया से हमारे बहुत सारे केसेस पहले भी हो चुके हैं। हमीदा बानो का केस अभी इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप देख सकेंगे कि हमीदा बानो को हमने कई सालों बाद, बल्कि तकरीबन 3 दहाइयों बाद उनके ख़ानदान से मिलवाया था। मोनी का केस था इंडिया से, आसनसोल से, वो बचपन में अगवा हुई थी, 36-37 सालों बाद उनको हमने उनके ख़ानदान से रब्ता करवाया। और इंडियन बंगाल से हमारे बहुत सारे केसेस हैं, बेंगलोर से बहुत सारे हमारे केसेस हैं, इंडिया के कसीर तादाद मौजूद है। लेकिन इंडियन पंजाब का हमारा ये इस तरह का वाहिद पहला केस था कि 1947 के बाद कोई ख़ानदान जुदा हुआ हो और उनको हमने मिलाया हो। तो मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी दुआओं में याद रखा, हमारी वीडियोस, हमारी पोस्टों को आप शेयर करते हैं, और आपकी वजह से हमारे केसेस कामयाब होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये केस और आज के इन 2 ख़ानदानों की बातें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और प्यारी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।